सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। नमोस्तु। वास्तु स्वतंत्र, कर्ता स्वतंत्र और आत्मा स्वतंत्र, इन तीन स्वतंत्रताओं को अपन चर्चा की थी कल। लोग आत्मा को स्वतंत्र चाहते हैं, लेकिन वे स्वतंत्र हो नहीं पा रहे हैं। वो सारे जगत को अपने सर्वज्ञता का रूप देना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। हम सारी दुनिया के सर्वभौम बनना चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पा रहे हैं। क्यों? जब हमारी इच्छा है और मुझे ही बनना है, बनाने वाला भी मैं हूं और बनने वाला भी मैं हूं, तो फिर बीच में कौन बाधक बन रहा है? यदि दूसरे के कारण दूसरों के अंडर में होता कि वह सर्वभौम सत्ता को पाने वाला सर्वज्ञ भगवान कोई दूसरा बनाएगा, दूसरे की कृपा पर बनेंगे, तो हम कुछ नहीं कर सकते। संसार के हर दर्शन का प्राय भक्त मजबूर है, वो भगवान की कृपा के अधीन है, वो कुछ नहीं कर सकता। उसका कल्याण कब होना, कब नहीं होना, कैसे होना, ये सब भगवान के अधीन है। भगवान की जिस दिन कृपा हो जाएगी, उस दिन एक क्षण भर में उसका कल्याण हो जाएगा। और भगवान की कृपा नहीं रही तो कितना भी वो साधना तपस्या पुरुषार्थ कर ले, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जैन दर्शन तो उदारवादी दर्शन है। जैन दर्शन ने तो वो सृष्टि के रहस्य खोजे। भगवान महावीर स्वामी ने वो रहस्य बताए कि तुम्हारा कल्याण तुम्हारे खुद के हाथ में है। तुम्हारी जो कुछ भी शक्तियां हैं वो सब तुम्हारे पास हैं, और तुम ही उसके मालिक हो, तुम ही उसके भोक्ता हो। ना कोई तुम्हारी शक्ति में से कुछ ले सकता है, ना छीन सकता है, ना भोग सकता है, ना मिटा सकता है। कोई दुनिया की ताकत नहीं मिटा सकती। सारी शक्तियां, भगवान भी चाहें कि मैं तुझे मिटा दूं, भगवान भी चाहें कि मैं तेरा सब कुछ नाश कर दूं, तो भी नहीं कर सकता। देख सृष्टि का कितना रहस्यमय खोज। आज दुनिया के कोई भी बहुत बड़े बड़े फिलॉसफर हुए, बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुए, ये रहस्य कोई खोज नहीं पाया। सृष्टि में था। कोई जरूरी नहीं है कि सृष्टि के जितने रहस्य हों वे एक साथ ही उद्घाटित हो जाए। बहुत सारे रहस्य ऐसे होते हैं जो छुपे रहते हैं, पड़े रहते हैं। कभी कोई वैज्ञानिक आता है तो उसको खोज लेता है। सर्वज्ञ प्रभु एक ऐसी ही शक्ति है। सारी दुनिया ने खोजा कि इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है इतना व्यवस्थित, इतना अनुशासित नियम से कोई महान व्यक्ति होगा।
जैसे कोई मकान बनता है, बहुत अच्छा बने तो सोचते किसी ने, माइंडेड आदमी ने नक्शा बनाया, किसी माइंडेड शक्ति ने इसको छुआ है। ऐसे ये सारी सृष्टि इतनी सुंदर, इतनी अच्छी, बरसात के समय बरसात होती है, गर्मी के समय गर्मी होती है, त्रियंश के यहाँ त्रियंश जन्मता है, मनुष्य के यहाँ मनुष्य जन्मता है। ये सब व्यवस्था नियम से कोई बुद्धिमान आदमी है, कोई ना कोई एक ऐसी महा माइंडेड आदमी है जो इस सारी सृष्टि को कंट्रोलेट करता है। कितनी व्यवस्थित है। आज तक किसी मनुष्य के यहाँ त्रियंश पैदा नहीं हुए, किसी त्रियंश के यहाँ मनुष्य पैदा नहीं हुए। चना बोया तो गेहूं नहीं हुआ, गेहूं बोया तो चना नहीं हुआ। सर्दी में सर्दी, सब कुछ व्यवस्थित है। सूर्य कभी ठंडा नहीं हुआ, चंद्र कभी गर्म नहीं हुआ, कान ने कभी देखना नहीं शुरू किया, आंख ने कभी सुनना शुरू नहीं किया। आखिर क्या है? इतनी व्यवस्थित सृष्टि, इतनी व्यवस्थित सृष्टि, नियम से कोई महाशक्ति है, कोई महान दिमाग है। ये सभी लोगों ने अनुमान लगा करके कार्य की व्यवस्था, कार्य का अनुशासन, कार्य की व्यवस्था देख करके लोगों ने कारण का अनुमान लगा लिया। सर्वज्ञ भगवान जिनेन्द्र देव ने खोजा, अपने ज्ञान से जाना, उन्होंने अनुमान नहीं लगाया, उन्होंने कारण से कार्य की खोज नहीं की, उन्होंने अंदाज से नहीं लगाया, उन्होंने प्रत्यक्ष जाना कि इस दुनिया में वस्तुतः क्या ये सब कुछ कोई करता धरता है। जब भगवान के केवल ज्ञान में झलका, नहीं, ये जो कुछ भी तुम्हारी सृष्टि बन रही है उसके करता धरता तुम खुद स्वयं हो। ये सारी सृष्टि स्वयं चतुष्टय पे है, अपने अपने स्वयं चतुष्टय से। पुद्गल का स्वयं चतुष्टय अलग है। ऐसा मत समझना कि स्वयं चतुष्टय मात्र जीव के ही होता है, अनंत चतुष्टय जीव के होता है। अनंत चतुष्टय तो जीव को ही होगा, अन्य द्रव्यों में नहीं होगा। लेकिन स्वयं चतुष्टय प्रत्येक द्रव्य का अलग अलग, एक एक परमाणु का अलग अलग, एक एक कण का अलग अलग है। एक पानी की बूंदें जितनी हैं उतनी बूंदों का स्वयं चतुष्टय अलग अलग है। जितने पेड़ वनस्पतियां हैं सबका अलग अलग है। अग्नि का, जितने भी जो कुछ भी दुनिया में है सबका स्वयं चतुष्टय अलग अलग है। तो स्वयं चतुष्टय कितने हुए? जीव की अपेक्षा देखा जाए, जीव की अपेक्षा देखा जाए तो अनंतानंत स्वयं चतुष्टय हैं। प्रत्येक जीव का अपना स्वयं चतुष्टय अलग है। पुद्गल की अपेक्षा देखा जाए तो अनंतानंत अनंतानंत, क्योंकि जीव राशि से पुद्गल राशि अनंतानंत गुणी अधिक है। क्योंकि एक एक जीव अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं को एक समय के कर्म वर्णा में बांधता है। अंदाज कहां से लगाना? एक समय जीव कर्म का बंध करता है तो एक समय में जो कर्म बनते हैं उसमें अनंतानंत परमाणु होते हैं। और ऐसे कितने कर्म, 70 कोड़ा कोड़ी के कर्म। तो ये तो मात्र कर्म की हुई। और ये शरीर अपना अनंतानंत परमाणुओं को लेकर बना है। और पुद्गल द्रव्य जो शुद्ध रूप में रहता है वो एक एक परमाणु रूप रहता है, अखंड नहीं है, वो खंडित है। पुद्गल द्रव्य अखंड नहीं है, खंडित है। इसलिए जब एक जीव अपने आश्रित अनंत वर्गणाएं समेट करके बैठा है, अपन बोल रहे हैं एक शब्द में अनंत परमाणु बनते हैं तब एक शब्द बनता है। सपोज कीजिए अपन ने कहा मां, तो मां अक्षर में अनंत पुद्गल परमाणु हैं तब वो मुंह से मां निकला है। और जो शब्द जो है पुद्गल की पर्याय है। सद्दो बंदो सोमो थूलो संठान वेद तम छाया उज्जोदा दब सैया पुग्गल दब्वस पज्जाया द्रव्य संग्रह उज्ज्वल नेमी चंद्रा। सद्दो बंदो स्वयमो, शब्द है, बंद है, सूक्ष्म है, थूलो संठान भेद तम छाया, ये सब पुद्गल की पर्याय है। तत्वार्थ सूत्र में भी यही कहा, शब्द बंद सूक्ष्म स्थूल भेद तम छाया।
भेद। तो ये सब पुद्गल की पर्याय है। तो जब एक जीव एक शब्द बोलता है तो अनंत परमाणु को समेट लेता है अपने पास, अपने मुंह में से निकलता है। जब मुंह में शब्द निकलता है अनंत परमाणु को हमने कैच कर लिया, शब्द का हो गया। इसी प्रकार से पूरे शरीर। अब इतने इतने परमाणु और जीव कितने हैं टोटल? अनंतानंत जीव हैं। तो अनंतानंत में अनंतानंत का गुणा करो, इतना पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य से भी एक बड़ा द्रव्य और है, लेकिन वो खंडित नहीं है, अखंड है। आकाश द्रव्य। आकाश द्रव्य जीव और पुद्गल राशि से भी अनंतानंत गुणा बड़ा है, लेकिन उसकी स्वचतुष्टय अनंतानंत नहीं है, उसका स्वचतुष्टय एक है, अखंड होने के नाते। जीव के स्वचतुष्टय अनंत, पुद्गल के स्वचतुष्टय अनंतानंद, और कालाणु काल के अनंत चतुष्टय असंख्यात हैं। क्योंकि काल के जो पुद्गल राशि हैं वो एक परमाणु रूप काल द्रव्य अखंड नहीं है। लोयास पदे से एक एक के जेठिया हूं एक एक का रैना नाम राशियो ते कालाणु असंख्य दब्बाणी, यानी असंख्यात द्रव्य रूप होता है एक काल द्रव्य। तो उसके असंख्यात तो काल द्रव्य के, अनंतानंत जीव द्रव्य के, उससे अनंतानंत पुद्गल द्रव्य के, धर्म का अधर्म का आकाश का, इन तीन द्रव्यों का स्वचतुष्टय एक है। अब इतने स्वचतुष्टय जब मिलते हैं, इतने स्वचतुष्टय जब दुनिया में रहते हैं, ये सब अपनी अपनी जिंदगी का निर्माण करते हैं। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, ये चार चतुष्टय कहलाते हैं। स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वक्षेत्र और स्वभाव, ये चार अपने आप में सबके हैं। भाव का अर्थ परिणाम परिणमन होता है, भाव का अर्थ पर्याय भी होता है, पुद्गल में भी घटित हो जाता है, अजीब में भी घटित हो जाता। अब ये सब स्वचतुष्टय को जब भगवान महावीर ने अपने केवल ज्ञान में देखा तो उनको स्पष्ट नजर आया, सब अपने आप में परिणमन हो रहा है, सब अपने आप के मालिक हैं। ये तो अहंकार है कि हम एक दूसरे के कर्ता हैं, हम एक दूसरे के निमित्त हैं। लाइट जल रही है, ये मुझे पढ़ा नहीं रही है, पढ़ाने में सहयोग दे रही है। और अहंकार क्या कर ले, मेरी बदौलत तुम पढ़ रहे हो। नहीं, लाइट हमें पढ़ाती नहीं है, पढ़ने में सहयोग देती है। प्रत्येक द्रव्य ऐसा ही है, करता नहीं है, वो अपने आप में है। पहले सबसे पहले इतनी व्यापक दृष्टि बनाओ। वास्तु स्वतंत्र कल का चर्चा की थी। लोग बहुत सिर से पहाड़ फोड़ रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। धर्म कर रहे हैं, मुनि भी बन जाते हैं, घोर घोर तपस्या करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हासिल होता। घोर घोर तपस्या करते हैं, मास उपवास करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं खूब, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। पूजा पाठ मंदिर साहब हो रहा है, इतना धर्म हो रहा है, इतना धर्म हो रहा है, लेकिन जब उसका रिजल्ट देख रहे हैं तो कुछ आ नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा है। जो शास्त्रों में पढ़ा था, धर्म तो एक अंतर मुहूर्त की पर्याय है, एक अंतर मुहूर्त में ही कल्याण हो जाना चाहिए। यहां तो पूरी जिंदगी भर से धर्म कर रहा हूं, यहां जिंदगी भर से सब कुछ कर रहा हूं, कोई पाप ही तो नहीं किया हमने, फिर भी कल्याण नहीं हो रहा है। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मुनि बन जाते हैं, कोई पाप नहीं करते, कोई संसार नहीं बसाते, कुछ भी तो नहीं किया, फिर भी प्राप्त नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोगों को ऐसे ऐसे शास्त्रों में मुनियों के वर्णन है जिन्होंने 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में मुनि व्रत धारण किया और एक पूर्व कोटि वर्ष तक मुनि रहे, यानी लाखों लाखों वर्षों तक मुनि रहे, लेकिन अंत में कुछ भी नहीं पा पाए। व्रतों में कहीं दोष लगाया नहीं, कोई गलत परिणाम किया नहीं, कोई गलत वचन बोले नहीं, कोई गलत कार्य से कार्य किया नहीं, 28 मूल गुण का निर्दोष पालन किया,
कभी मन भी बुरा नहीं किया, मन में भी बिल्कुल निर्विकल्प शुद्ध मन रहा, बिल्कुल एकदम शुद्ध। वचन भी कभी बोले ही नहीं, पूरे जिंदगी भर मौन रहे। लेकिन वो दशा नहीं। मासोपवास करना तन को सुखाना, आताप नादि तपना वनवास जाना, सिद्धांत का मनन मौन सदा निभाना, ये व्यर्थ हैं श्रमण के बिन श्याम वाना। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी की अष्टपाहुड़ की गाथा का अनुवाद पूज्यवर आचार्य महाराज ने किया है। कितनी बड़ी बात कह दी। मात एक शाम, अपने आत्मा का तो भाव सोचा है, लेकिन वास्तु स्वतंत्र नहीं समझ पाए। वो अपने स्वचतुष्टय को जानने की तो प्रयास किया, लेकिन संसार का स्वचतुष्टय नहीं जान पाया। संसार को तो अपनी पैर की जूती बना के रखा, संसार को तो अपनी मुट्ठी में बांध के रखा। संसार के हर पदार्थ को तुम कितने भी साहूकार बन जाना, लेकिन पर वस्तु को यदि तुम ग्रहण करोगे तो चोर ही कहलाओगे। और पर वस्तु का जो ग्रहण होता है वो आप सबको मालूम है। अरहंत भगवान तक, द्रव्य संग्रह में टीकाकार ने ब्रह्मदेव सूर्य ने लिखा, अरहंत भगवान भी अभी पर द्रव्य की चपेट में है। 4 घातियां कर बैठे हुए, अपने पास तो पता नहीं कितने चपेट में है। अपन तो कितने पदार्थों के लिए साम्य दृष्टि नहीं ला पा रहे। हम सबको एक समान दृष्टि से नहीं देख पा रहे। हर वस्तु को या तो हम हीन देखते हैं या अधिक देखते हैं। किसी को हम अलग देखते हैं, किसी को धूल समझते हैं, किसी को चूल समझते हैं। एक ऐसा चिंतन मन में आना चाहिए। लोग कहते हैं तत्व चिंतन क्या करें, किसे बोलते हैं तत्व चिंतन, क्या करें ध्यान में, क्या करें सामायिक में। आत्मा का चिंतन मत करो, पहले भटक जाओगे, क्योंकि तुम्हें अपनी आत्मा दिखने वाली नहीं है। अपना ज्ञान अपनी आंखों के समान है, आंखों के समान। ये आंखें कभी अपने चेहरे को नहीं देखेंगी, कितनी अपन जिंदगी गंवा दें। ये आंखें बाहर देखती हैं, दूसरे को देखती हैं, और दूसरे को देखती हैं उनको देखो तुम। ये दर्पण में देख लेंगे, दर्पण में देख लेंगे। एक दिन हमने कहा था अपन मति और शुद्ध ज्ञान के धारी हैं, अपन कभी अपनी आत्मा को नहीं देख पाएंगे। अपन को देखना है, आत्मा को देखना है, लेकिन दर्पण चाहिए। अब दर्पण कोई अकेला मात्र एक ही नहीं होता। दर्पण बना लो इस सारी सृष्टि को, भगवान को ही नहीं, गुरु को ही नहीं। क्या देखना चाहते हो? बोले चेहरा देखना है, दर्पण देख लो। क्या देखना चाहते हो? बोले मेरे अंदर भगवान आत्मा है कि नहीं, तो भगवान को देख लो। दर्पण अलग अलग है। तुम्हें यह देखना है कि मेरे अंदर भगवान आत्मा है कि नहीं, तो भगवान जो बनाए उसको देखो। इस भगवान को मत देखो, इस भगवान आत्मा को मत देखो, दिखेगा ही नहीं। पूरी जिंदगी समाप्त कर देना। कोविदच्छो साहु संपड़ी काले परोक्ष रूपमणम पच्छक्ष में विदिष्टम परोक्ष नाने पविट्ठंतम। कुंद भगवान कहते समय बर्बाद मत कर, एक एक समय तेरा कीमती है। तू अपनी आत्मा को देखना चाहता है, दिखेगा ही नहीं, क्योंकि तेरा मति शुद्ध ज्ञान है, वो इंद्रियों के द्वारा जानता है, और आत्मा इंद्री का विषय नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं? क्या देखना है तुझे, पहले ये बता। बोले मुझे देखना है कि मेरी आत्मा में भगवान आत्मा छुपा है कि नहीं, मैं भी भगवान बन सकता हूं कि नहीं, मेरे अंदर क्या है। तुरंत कहती है जिनवाणी, इसको समोषण हो तो समोषण में ले जाओ, नहीं है तो मंदिर में ले जाओ। बोले यहां क्यों लाए, यहां तो भगवान बैठा है, मुझे तो आत्मा देखना, भगवान नहीं देखना। बोले इनको देख, ये दर्पण है तेरे, इस दर्पण में तेरी भगवान आत्मा दिखेगी, अन्यथा नहीं दिख सकता। गजब का सूत्र जैन सिद्धांत, आनंद आता है।
कितना सरल कर दिया था उन्होंने कि जब ये कथन कर दिया कि तू मतिशुद्ध ज्ञानधारी है, तू कभी अपनी आत्मा को नहीं देख पाएगा। कैसा लगता है? कोई जब तुमसे इतना ही कह दे कि अब तुम्हारी ऐसी किस्मत आने वाली है कि तुम कभी अपने परिवार का मुंह नहीं देख पाओगे, कभी ऐसी दे कोई कह दे कि अब तुम्हारी आंखें जाने वाली हैं, तुम अपने चेहरे को कभी दर्पण में नहीं देख पाओगे, तो घबराहट हो जाती है। कभी नहीं देख पाऊंगा, हाँ अब तुम्हें कभी नहीं देख पाओगे। आसन भव्य मिथ्या दृष्टि को जब या सम्यक दृष्टि को जब ये कहा जाता है, तू कभी अपनी आत्मा को नहीं देख पाएगा, तुझे इस पंचम काल का, इस छद्मस्तता का अभिशाप है। तू एक ऐसा पाप करके आया है, तूने एक ऐसा अनर्थ किया है कि जिस काल में जन्मा है इस काल के जीव कभी नहीं कर पाए। और चाहे कोई भी काल का जीव हो, छद्मस्त अवस्था में नहीं होगा। सम्यक दृष्टि घबरा जाता है। जब व्यक्ति किम कर्तव्य मूड होता है, जब कोई बालक अज्ञानी तो मां की तरफ दौड़ता है, एक मां की शरण खोजता है, गुरु के पास जाता है, भगवान मुझे पता चला है कि मुझे एक अभिशाप है, मेरी आंख कभी अपने आंख को नहीं देख पाएगी, मुझे अभिशाप है कि इस जिंदगी में हम कभी अपनी आत्मा को नहीं देख पाएंगे, अपने आत्मा की शक्तियों को नहीं पहचान पाएंगे। ये तो घोषणा कर दी इन सब का मालिक तू है, तेरी ही शक्तियां है, लेकिन तू इनका भोक्ता नहीं बन पाएगा। तब जिनवाणी सिर पे हाथ फेरते हुए बेटे से कहती है, हम लोगों की जब घबराहट बढ़ती है, आप लोगों को घबराहट बढ़ती है, तो माँ आपको गोदी में लेकर के सहलाती है। बोले डर मत बेटा, जब तक मैं बैठी हूं तुझे क्या डरने की जरूरत। ऐसे जिनवाणी हम लोग जब घबराते हैं, कोई गहन तत्व में डूबते हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं कर पाते। हम लोग ऐसी बात नहीं है, इतने टकराते हैं, बहुत चिंतन करते हैं, बहुत ऊंचाइयों पर उड़ते हैं, लेकिन वहां टिक नहीं पाते, उड़ने का प्रयास करते हैं और बहुत प्रयास, ताकत से भी ज्यादा उड़ते हैं, लेकिन सोचते हैं, उड़ तो लेते हैं, लेकिन वहां टिक नहीं पाते, फिर जमीन में गिर जाते हैं। जैसे कि बरसात पानी होता है ना, कितना प्रयास करता है पानी, समुद्र में वो भी घबराता है क्योंकि समुद्र खारा है। समुद्र में वो भी घबराता है कि मेरा कोई मूल्य नहीं है, समुद्र के पानी की कोई कीमत नहीं है, किसी काम में तो नहीं आता समुद्र का पानी, किसी भी काम में नहीं आता समुद्र का पानी, कोई काम का है ही नहीं। बस नमक जमा लो तो कितना सा चाहिए नमक ऐसे ही अपनी नमक कितना सा लगे, आप लोग कितना लगा देना, एक चुटकी भर 50 ग्राम नमक का, और थोड़ा ही ज्यादा डाल दो तो है। कई बार तुम लोग महाराजों के साथ करते हो, तुम लोग अपने साथ तो नहीं करते, महाराज को ज्यादा खिलाओ है, कम नहीं हो जाए। अरे बाबू, कम होने में नुकसान नहीं है, ज्यादा होने में तो तुम्हारा माल ही खराब हो जाएगा। जो माल तुम साधु को देने लाए हो, यदि उसमें नमक कम है तो कम से कम माल सुरक्षित है, जो तुम्हारा माल है ना वो सुरक्षित है और चल भी जाएगा। साधु बिना नमक का लेने में उसको कोई आपत्ति नहीं, वो तो अवभाग्य समझ के लेगा। और यदि ज्यादा पटक दिया तो महाराज फिर लेने का आगम में मना किया है, स्पष्ट मना किया, क्योंकि वो अनिष्टकारी हो सकता है। ज्यादा देने में कितने घाटे, महाराज को भी नहीं दे पाए और माल भी नहीं, खराब हो गया, बचेगा वो तो बेकार हो गया। इसलिए ये संसार, ये अपनी जिंदगी एक खारे समुद्र के समान है, कोई काम का नहीं है।
कोई काम का नहीं, नमक के बराबर काम आता है। पर एक तरीका है, प्रकृति कहती है तुझे एक शक्ति तेरे पास दे सकता हूं। समुद्र का खारा पानी है तो भी क्या हुआ, प्रकृति ने एक मौका दिया कि बस तू एक गर्मी सहन कर ले, एक गर्मी सहन कर ले, और गर्मी पे जो तू भाप बनेगा तो समुद्र से ऊपर उठेगा, एक बात, खारे से मीठा होगा, दूसरी बात। और यदि तूने हवा कोई झोंका चल गया, देखना बहुत बढ़िया उदाहरण है अपनी जिंदगी को संभालने का। अपन सब लोग अपनी जिंदगी को बिल्कुल यूजलेस कर दे, जीरो पे लाए, कोई काम की नहीं मेरी जिंदगी। और सम्यक दृष्टि को तो स्पष्ट लगता है क्या काम की आंखें, आंखें क्या कर रही हैं, देखने के बाद राग द्वेष होते, कान क्या कर रहे हैं, सुनने के बाद राग द्वेष होते, अपना पूरा डिस्ट्रैक्शन करता है। तो ऐसे लगता है कि क्या काम का है, क्या करें, ये वही कार्य करा रहा है जो मैं नहीं चाहता हूं, वही दिखा रहा है जो मैं नहीं देखना चाहता हूं। मैं नहीं देखना चाहता हूं यह राग रंग, मैं देखना चाहता हूं वह अपने आत्मा का वैभव, वो दिखाती नहीं आंखें, इसलिए तो साधु आंख बंद कर लेता है। क्या देखूं मैं, क्योंकि आंखें वही वही देखेंगी जो देखना मुझे पसंद नहीं है। सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूं, उसको पसंद ही नहीं, सामने सारे गे भरे रहते, उसकी आंख झुकी रहती है क्योंकि उसकी पसंद नहीं। किसी वस्तु को देखते ही किसी की आंख फिर जाती है, इससे सिद्ध होता है कि वो उसको देखना पसंद नहीं करता। हमारे वीतरागी गुरु और भगवान की नासा दृष्टि क्यों, हमारे गुरु और भगवान की दृष्टि क्यों झुकी रहती है, क्योंकि वो जो देखने में आ रहा है वो देखना नहीं चाहते। क्यों नहीं सुनते हैं आपकी बातें, बहुत सारे लोग सुनाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का मन होता महाराज जी को मैं कुछ सुनाऊं। अच्छा, महाराज को आप कुछ सुनाते हो, महाराज सुन लेते हैं तो आपको कैसा लगता है? लेकिन मेरे से पूछो मुझे कैसा लगता है। तुम लोग जब सुनाते हो तुम तो खुश हो जाते हो, अरे महाराज ने मेरी बात सुन ली, और मैं कर्म ठोकता हूं 1 घंटे बर्बाद हो गया, खराब हो गया। सुनना ही नहीं चाहते, दुनिया वही तो सुनाती है जो वो सुनना नहीं चाहते, इसलिए वे सुनना पसंद नहीं करते। बोलूं भी तो क्या बोलूं, कितना बोलूं, क्योंकि जो मैं बोलना चाहता हूं वो बोल नहीं पाता हूं, बोल नहीं पाता जो मैं बोलना चाहता हूं, शब्द ही नहीं मेरे पास। कई बार ऐसा आनंद उमड़ता है, कई बार रात्रि में ध्यान करते हैं, कई बार एक आनंद की लहर आती है, सोचता हूं कि सारा आनंद आज प्रवचन में सारे जगत को पिला दूंगा, लेकिन यहां आते आते शब्द ही नहीं मिलते। आनंद दिख रहा है, अनुभूति में आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन जैसे मैं तुम्हें पिलाने की बात सोचता हूं कि चलो आज जो मुझे आनंद आया है इस आनंद को सारे जगत को बता दूं कि इसमें क्या आनंद है, रहस्य मिलता है, आता है। कभी कभी बीजाक्षर का ध्यान करता हूं और इतना आनंद में डूब जाता हूं, अनंत शक्तियां दिखती है, सोचता हूं आज इस बीजाक्षर की शक्ति प्रवचन में बताऊंगा। कभी नमोकार मंत्र का चिंतन करता हूं, बताऊंगा, कभी इन मूर्तियों का चिंतन करता हूं, बताने का प्रयास करता हूं, गगन बिहारी का, बड़े बाबा का, लेकिन जैसे ही कहने बैठता हूं शब्द ही नहीं मिलते। जो शब्द बोलता हूं वो शब्द उस आनंद के लिए बहुत छोटा है, बहुत छोटे शब्द मिलते हैं, बड़े शब्द मिलते ही नहीं। जो भी शब्द दुनिया में डिक्शनरी में भी देख के लाओ तो भी कोई शब्द नहीं है जो उस आनंद का बखान कर सके। अभी तुम्हें मालूम, कुछ दिन पहले एकाएक उस दिन भगवान चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान का ध्यान चल रहा था। मैंने सोचा कि आज प्रवचन में ऐसा बखान करूंगा, लेकिन 35 मिनट बताते हैं लोग कि 40 मिनट मूर्ति का बखान किया,
उसके बाद प्रवचन के बाद मैंने सोचा कि भगवान मैंने बहुत बखान कर दिया। जब शब्दों को देखा तो हमें ऐसे लगा भगवान मैंने आपका अपमान कर दिया, आप तो बहुत ऊंचे थे, शब्द तो बहुत छोटे। तुम्हें लगता है कि बहुत बखान हो गया, लेकिन जितना मुझे आनंद आया है उस मूर्ति का, जितना आनंद मैंने उस मूर्ति का देखा है, दो अनुभूति का क्षण, प्रथम दर्शन के आनंद की अनुभूति का क्षण मैं शब्दों में नहीं बांध पा रहा हूं, इतना असीम था। तो अब मैं क्या बोलूं, बोलने में सीमित हो रहा हूं, बहुत सीमित हो रहा हूं। अब क्या करूं? तो बहुत बार ये सोचना पड़ता है कितना चलूं। जितना चलना चाहता हूं उतना चल नहीं पा रहा हूं, थक जाता हूं, थक जाता हूं। सोचता हूं जागता रहूं, कभी सो नहीं। जागते जागते भी ध्यान रखना, साधु कभी नींद लेता नहीं, साधु कभी सोने का भाव करता नहीं, वो एक ही भाव करता है, जिए निद्रा। कुंद कुंद भगवान ने श्री समय सार में कहा साधु का लक्षण है जिए निद्रा। वो जीना चाहता है, जागना चाहता है, लेकिन संकल्प करके बैठता मैं सोऊंगा ही नहीं। नींद कब आ गई? आप लोगों को भी थोड़ा बहुत अनुभव होगा। आप लोग माला फेरने बैठे तो सोने के लिए फेरते हो माला के, माला फेरने के लिए है? लेकिन फेरते फेरते होता है। डरो मत, घबराओ मत। यदि यही सब कुछ नहीं होगा तो अपन भगवान बन जाएंगे ना। पर पुरुषार्थ देखो हमारा, पुरुषार्थ देखो। मैं सोने के लिए सामायिक में नहीं बैठा हूं, मैं सोने के लिए माला फेरने नहीं बैठा हूं, मैं सोने के लिए रात के लिए ध्यान में नहीं बैठा हूं, मैंने सोने के लिए योग भक्ति नहीं पढ़ी। हम लोग जब रात्रि में सामायिक बैठते हैं योग भक्ति करते हैं। योग भक्ति किस लिए करते हैं कि योग भक्ति में जो वर्णन है, आह क्या वर्णन है, उसके बाद मैं रात भर योग करूंगा और ऐसा ऐसा वर्णन है, ये भाव करके बैठता हूं। लेकिन पता ही नहीं चाहता, पता ही नहीं चलता कि आंखें गिड़गड़ाती हैं और गिड़गड़ा करके सोती हैं। पर दीजे जिनवानी कहती बेटा लेट जा नहीं तो सिर फूटेगा। हैकड़ी कर ली तूने। फिर वो जागता है, नहीं नहीं मैं सोने के लिए रात में थोड़ी आया था, मैं तो योग भक्ति की थी। ऐसा होता कई बार, मैंने तो योग भक्ति की थी, मैं तो योग साधना करूंगा। फिर हैकड़ी करके थोड़ा बहुत बैठता है, लेकिन फिर जिनवानी कहती है अब ज्यादा हैकड़ी मत करो, सीधे सो जाओ नहीं तो गिरोगे। शुरू शुरू में, बहुत पहले की घटना है, हम लोगों को क्या है कि शुरू शुरू की बात थी, ठंड तो बहुत लगती ही थी। तो ठंड लगने के कारण से क्या होता था कि हम लोगों ने सोचा कि अपन लेटेंगे ही नहीं, लेटने में ज़्यादा ठंड लगती है। तो हम लोग बैठे ही बैठे रात गुजारते, कभी लेटते नहीं थे। बहुत शुरू की बात है, लेटते नहीं, पूरे दिन रात भर नहीं लेटना, बस एक कोना पकड़ लेना, चटाई लेते थे उस समय, चटाई ओढ़ लेना और बस घुटनों पर सिर रखना और सोते रहो। उसमें 2-3 बार क्या होता था, गिरते थे जम के, क्योंकि सोते बैठे बैठे सोएंगे। अब नींद में तो आता नहीं, इधर लुढ़केंगे इधर लुढ़केंगे, लेकिन लेटना नहीं, फिर बैठ जाते थे। करीबन ये साधना 4-5 महीने चली होगी। पूज्यवर को पता चला कि तुम लोग किसी को एक बार वो पकड़ा कब जाएगा, चोर कोई ना कोई तो अपनी, तो एक कोई महाराज को क्या होगा, बैठे बैठे करे, हम ग्रुप बना के करते थे साधना सब ग्रुप में। तो वो गिरे तो उनके यहाँ छिल गया। तो वो चला गया तो पता चला कि ये क्यों हुआ। तो फिर एक चोर पकड़ा जाए तो बस, क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों करते, कैसे गिरे तुम, रात में होश में नहीं सोते हो क्या, क्या तखत टूट गया कि पाटा टूट गया, अब क्या पकड़ेगा तो सब बताना तो पड़ेगा।
सब बताया। तो बोले किसने कहा था ऐसा? बोले हम लोगों ने सोचा कि रात में सोते हैं तो ज्यादा नींद आ जाती है, ये तो नींद तो आती है नहीं। 28 मूल गुणों में विविक्त सय्यासन रखा है। 28 मूल गुण हमेशा प्रैक्टिकल ही करना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन करना है तो 28 मूल गुण रखें। हमें चलना ही चाहिए सो बात नहीं, चलना है तो इंद्रिय समिति, खाना ही चाहिए ये बात नहीं, खाना है तो यशना समिति, सोना है ऐसी बात नहीं, लेकिन नींद आ रही है तो विविक्त सय्यासन से सो, लेट करके सो। कितनी हानि तुमने प्रायश्चित मिला था। पहले तो पूछा सबसे कौन कितने कितने बार गिरा, तो ऐसा कोई नहीं निकला था जिसने एक आध बार क्योंकि बिहार करते थक जाते थे, छोटी छोटी सी उम्र थे, छोटे छोटे थे हम लोग, बहुत थक जाते थे, बिहार करते करते आते थक जाते थे। अब थकान में तो जो नींद आती है वो तो पता ही नहीं चलता। तो सब ने जो जितने बार गिरा, बोले मालूम तुमने कितना बड़ा दोष लगाया। जहां तुम गिरे वहां तुमने पिछी लगाई थी कि नहीं लगाई थी? अरे पिछी लगाएंगे तो गिरेंगे क्यों? तो अब वहां पर तुम जहां गिरे वहां कितने जीव हो सकते हैं? एक चींटी की अवधारणा इतनी है और आपकी चटाई आप 5-6 फुट के हैं, इतने एरिए में कितनी चींटी बन सकती हैं? आचार्य ने समझाया। मतलब आप जहां लेटेंगे उस एरिए पे निशान लगा दो और चींटी, एक चींटी को आप बचाओ तो उसमें कितनी चींटी बन जाएंगी जितने सिर में अपन लेटते हैं? हजारों लाखों। तो मान लीजिए वहां उतनी चींटी होगी और तुम गिरे तो उनका तो संपर्क होगा। इतनी चींटियों को, कीड़ों को तुमने मारने का दोष उठाया। दूसरी बात, तुमने अपने मुनि व्रत को रिक्स में डाला, इलक छुल्लक व्रत को रिक्स में डाला। यदि गिर जाए और सिर के बल गिर जाओ तो मान लो सोएंगे तो नीचे गिर सकता है कि नहीं? तो माथा फूट सकता है कि नहीं? और ब्रेन हेमरेज हो गया तो तुमने मुनि पद की आसाधना की है, इसलिए प्रायश्चित लेना चाहिए। लिया प्रायश्चित, दिया। हालांकि पहली गलती थी और कोई गलत कार्य की नहीं थी, भावावेश में थी और अबुद्धिपूर्वक थी। ये भाव कभी नहीं था ये जीव बने, तो अल्प प्रायश्चित मिला, लेकिन मिला। और कहा या तो सोना मत, और सोना है तो लेट जाना। सोना मत और नींद आने लग जाए तो फिर लेट जाना। लेट करके उस निद्रा का भंग करो। निद्रा को फिर उसको, क्योंकि तुम्हारा शरीर इतना थक चुका है कि अब वो निद्रा के बिना एनर्जी को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कहा यदि निद्रा पाप होता, निद्रा मिथ्यात होता, तो फिर 28 मूल गुणों में विविक्त सय्यासन क्यों रखते? क्यों रखते ये? इसलिए रखा कि निद्रा को जो नहीं जीत पाए तो उसका मुनिव्रत खत्म नहीं होगा। यदि अपन को निद्रा नहीं जीत पा रहे हैं तो कोई बाधा नहीं है, थोड़ा सो लो, थोड़ा निद्रा रख लो, पुनः एनर्जी आ जाएगी, पुनः कर लेना। निद्रा पाप नहीं है। हालांकि निद्रा पाप का प्रकृति है, निद्रा पाप प्रकृति है, लेकिन निद्रा लेने में पाप नहीं है। पाप कर्म के जितने कर्म के उदय आवे, उन कर्म के उदय आने पर वे पाप होते हुए भी व्यक्ति पापी ही माना जाएगा? नहीं, सबसे बड़ा निद्रा कर्म का उदय है। पाप प्रकृतियां हैं, बड़ी निद्रा, स्थान वृद्धि, निद्रा निद्रा, पिछला पिछला, ये तीनों बड़ी निद्राएं हैं। और ये बड़ी निद्राएं छठे गुण स्थान तक चलती, मुनिराज को भी आ सकती। अब देख लो, मुनिराज को भी निद्रा आ जाए, पाप कर्म का उदय है लेकिन पापी नहीं है महाराज, गुण स्थान सुरक्षित है। बहुत सारे कर्म से असाता कर्म उदय में आ जाए, पाप प्रकृति है लेकिन वो पापी हो ऐसा कोई नहीं। मुनिराज को असाता कर्म उदय में आ जाती है, पाप कर्म का उदय है लेकिन वो पापी नहीं है।
चंडाल के पाप कर्म का उदय है, लेकिन वो अहिंसा वृत्ति होने से वो पापी नहीं है, धर्मात्मा हो गया। केवल ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, पाप प्रकृति है, अज्ञानी है, लेकिन वो पापी नहीं है, क्योंकि वो पाप कर नहीं रहा है। और कर भी रहा है तो उसका उद्देश्य दूसरा है। इसलिए आचार्य ने समझाया कि नहीं, निद्रा कर्म के पाप का उदय जरूर है, तुम पापी नहीं कहलाओगे, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य सोना नहीं है, तुम्हारा उद्देश्य नई एनर्जी उत्पन्न करना है। और बात सही है, अपन एक दिन नहीं सोए और दूसरे दिन का सारा प्रोग्राम कैसे निकलता है, ना तो सामायिक मन लगेगा, ना स्वाध्याय में लगेगा। कहो मैं प्रवचन में कुछ का कुछ बोल जाऊं और 2-4 दिन निद्रा नहीं ली तो फिर क्या हो जाएगा, गर्मी चढ़ जाएगी। तो हम कहाँ गलत कर रहे हैं। और बढ़िया नींद आ जाए जिस दिन उस दिन देखो सवेर कितने ढंग फ्रेश उठता है, बढ़िया सामायिक होती, बढ़िया स्वयंभू पढ़ा जाता है, बढ़िया प्रतिक्रमण होता है, बढ़िया प्रवचन होते, पूरा दिन बढ़िया निकलता है। तो हम कोई नशे की नींद की गोली खा के नहीं सो रहे हैं। जब शरीर थक चुका है तब सो रहे, सो जाओ, विश्राम करो। तो कहने का भाव, साधु सोना नहीं चाहता, लेकिन साधु जागना चाहता है, लेकिन फिर भी नींद आ जाती है, प्रमाद नहीं करना चाहता। अपन सब लोग बैठे, कोई नहीं चाहता कि मेरा मन चंचल हो, लेकिन हो जाता है। प्रतिक्रमण करते समय बड़ी विशुद्धि से बैठते हैं, बड़ी विशुद्धि से बैठते हैं, लेकिन प्रतिक्रमण करते करते मन पता नहीं कहाँ चला जाता है और पाठ चलता रहता है, पाठ चलता रहता है। फिर बाद में आते, अरे प्रतिक्रमण बैठा हो। यही सामायिक में होता है, सबके होता है, कोई भी ऐसा दूध का धुला नहीं है। ज्यादा हैकड़ी मत करना, हाँ सबके होता है। महाराज आपके पास क्या सबूत है? देखो मेरे से सबूत मत मांगो, नहीं तो बहुत घोटाला हो जाएगा। क्या सबूत है कि हमारा मन चंचल नहीं है, हम बिल्कुल स्थिर होकर सामायिक करते हैं। और मैं स्थिर हो, कुंदकुंद स्वामी को भी कह रहा हूं, भद्रबाहु स्वामी को भी कह रहा हूं, इन सब को लपेट रहा हूं। जिस कार्य में मैं लपेट जाऊं उसमें कोई बचने दूंगा फिर भी। मैंने भी सिर से पहाड़ फोड़ फोड़ के देख लिया। आज के प्रतिक्रमण में देखता हूं एक एक अक्षर उपयोग में जाएगा, एक अक्षर भी मेरे उपयोग से नहीं जाएगा। कई बार मैंने किया, मैं थोड़ा सा हैकड़ी करता हूं, देखता हूं पूरा एक एक अक्षर में उपयोग से पढ़ूंगा। अरे एक आध कायस्वर के बाद पता ही नहीं चलता वो अक्षर कब निकल गया। बहुत प्रयास करता, पूरा प्रतिक्रमण अभी तक मैं एक एक अक्षर निर्विकल्प होकर के नहीं कर पाया। कोई ना कोई अक्षर उपयोग से रहित होकर के उच्चारण में तो आ जाता है, उच्चारण में तो बोल में तो आता है, लेकिन कंसंट्रेशन, यानी मैंने एक एक अक्षर को, एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को मैंने अर्थ सहित प्रतिक्रमण किया है। झूठ नहीं बोल रहा हूं, अभी तक नहीं हुआ है। पूरी सामायिक में 1 मिनट को भी मैं निर्विकल्प से कभी विकल्प में नहीं आऊंगा, नहीं हुआ। 24 घंटे मैंने ध्यान में बैठ के देख लिया, ध्यान में बैठ के देख लिया, मन निर्विकल्प नहीं हो पाएगा। और अंत में जब मैं हताश होता हूं, जब मैं खेद खिन्न होता हूं, जब मैं उदासीन होता हूं, तो मुझे समझाने के लिए छोटे मोटे लोग नहीं आते, क्योंकि छोटे मोटे लोगों को तो पता ही नहीं चलने देता कि मैं खेद खिन्न हूं। कि उनके सामने तो हम बाहर से मुस्कुराते थे, तुम तो क्या सोचते हो महाराज खुश है। छोटे मोटे लोग साधु की खिन्नता नहीं पकड़ सकते, क्योंकि साधु अपनी खेद खिन्नता कभी भी अपने चेहरे पर ऐसा नहीं लाता कि उसका भक्त पकड़ ले, शिष्य पकड़ ले, संसारी पकड़ ले। साधु को सबसे बड़ी सावधानी रखना चाहिए
कैसी भी खेद खिन्नता हो, बस उसके चेहरे पर, उसके वचनों में नहीं आना चाहिए। साधु की सबसे बड़ी साधना है, साधु का सबसे बड़ा सगुण है, उसकी मुद्रा सबसे ज्यादा मांगलिक है। एक बार मैंने कहा था, जिस साधु ने एक साधना कर ली कि मेरे अंदर कितना भी खेद खिन्नता आवे, कितने भी परेशानी आ जाए, कितना भी मेरे मन में आक्रोश आ जाए, कितने भी कष्ट आ जाए, लेकिन साधु दो स्थानों पर नहीं लाने देगा, एक तो चेहरे पर और एक वचनों में। पूरी ताकत लगाएगा, क्योंकि तुम जो सबसे छोटा है, जो तुमसे छोटा है, वो तुम्हारी क्या चीजें देखता है। आप महाराज के भगवान के पास जाते तो क्या देखते हो? चेहरा देखते हो, इससे ज्यादा तो कुछ देख, अंदर तो देख नहीं पाते। और यह प्रवचन सुनते हो, और इन दोनों को सुन करके वो पकड़ लेगा कि आज साधु के मन में कोई खेद खिन्नता है। बोले क्यों? चेहरा उतरा दिया। आज साधु के मन में कोई खेद खिन्नता है, आज शब्दों में कुछ अलग ढंग का वातावरण था, शब्द स्खलित हो रहे थे। और जिस साधु को भक्त ने, शिष्य ने खेद खिन्न होते देख लिया, उस साधु की शक्तियां अतिशय खत्म हो जाते हैं। फिर से साधना करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर की खेद खिन्नता श्रावक को पकड़ में आ गई, शिष्य को पकड़ में आ गई, दुनिया पकड़ रही, देखो चेहरा कितना इनका खेद खिन्न हो रहा है। समझ लेना महानुभाव, साधु की साधना 6 महीने का जितना भी साधना तपस्या की, वो साधना उसी समय नष्ट हो गई जब हमारे चेहरे की खेद खिन्नता श्रावक को देखने आ गई, श्रावक की चर्चा में आ गया। आज महाराज अंदर से बहुत दुखी दिख रहे हैं, खेद खिन्न दिख रहे हैं, आज उनके शब्दों में आक्रोश आ गया है। महानुभाव बहुत प्रयास कर रहा है हर साल, और ऐसे साधु का दर्शन भी मांगलिक नहीं होता। और मैंने अपने पूज्य गुरुदेव का प्रवचन दिया था एक दिन, हमारे आचार्य श्री के पास कुछ नहीं देते, वो हमारे आचार्य श्री का कुछ नहीं देते, आशीर्वाद में कोई ज्यादा ताकत नहीं है, और आचार्य श्री पास देने को कुछ है ही नहीं, तो वो देंगे क्या? और जो है वे कंजूस है, वो देते नहीं। वे इतने कंजूस है, इतने कंजूस है, कमाई खूब है उनकी, बहुत जब के कमाई है। आज संसार में सबसे ज्यादा कमाई यदि कोई किसी के पास है तो उसका नाम है पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज। गजब की कमाई, इतना कमीशन आता है, इतना कमीशन आता है, इतना कमीशन आता है, 350 लोगों का कमीशन। हम यहां जो कुछ भी कर रहे हैं, कमीशन कहां जा रहा है? उनको अब आजकल उनको कमाने मवाने की जरूरत, कमीशन ही इतना आ रहा है। उनकी निजी कमाई की तो मैं चर्चा ही नहीं कर रहा हूं। अभी तो मैं आचार्य श्री के कमीशन का हिसाब नहीं लगा पा रहा कि महाराज का कमीशन कितना है। इतनी कंपनियों में शेयर है उनके, हर दुकान उनकी है, उस दुकान का किराया। कई लोग ऐसे होते जो जिंदगी में इतना माल बना लेते, इतना माल बना लेते हैं कि फिर वो किराए का खाते, किराए कहा जाता है उसका। हमारे आचार्य श्री की 350 फैक्ट्रियां हैं, दुकानें नहीं है, फैक्ट्रियां हैं, ध्यान रखना। दुकानें फुकाने नहीं है, नहीं तो तुम कहो बंजी की दुकान होगी कोई। मॉल है, मॉल। इन सब का किराया लगा लो, कमीशन लगा लो, रॉयल्टी लगा लो। बोलो ये सब दुकान किसकी है? आज मैं तुम्हारे बीच में बैठा हूं, किसकी दुकान है, किसकी पहचान है, किसका चेला हूं? सब उनका। अब इतनी कमाई उनकी है, इतनी कमाई उनकी है, और वे स्वयं जो कमाते हैं वो तो कोई पार ही नहीं उनका, तो उसका तो मैं हिसाब लगा भी नहीं पाऊंगा, मेरे पास गणित ही नहीं है। जब मैं कमीशन के हिसाब नहीं लगा पा रहा हूं तो कमाई का क्या खाक लगाऊंगा? पर देने के नाम से इतने कंजूस हैं, इतने कंजूस हैं,
खर्च उनसे होता नहीं। मतलब संसार में धन का लोभी तो हमें इतना कंजूस नहीं दिखा। बड़े बड़े कंजूस मैंने देखे राजस्थान में आकर के, तो मैंने ऐसे ऐसे कंजूस देखे जिनकी कहानी विचित्र है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में मुझे इस युग में आचार्य महाराज के बराबर कंजूस कुछ नहीं। खर्च एक कौड़ी नहीं करता, सूखा खावे। अरे भाई थोड़ा पुण्य का होता है, खा, माल आ रहा है, माल इतना माल आता है। बोलो, आपको पता चल जाए कि आज आचार्य श्री मेरे यहां आएंगे, उस दिन तुम क्या क्या बनाओगे बताओ। अच्छा क्या क्या बनाओगे? अरे महाराज जी हम तो सारा संसार बना डालेंगे, पतावर चल जाओ और पार। और आचार्य श्री लेंगे क्या? तो क्यों इतना कंजूस क्यों? हाँ, कमाई नहीं हो। कई लोग ऐसे हैं साधु जिनकी किस्मत में चौका ही नहीं लगता। उन्हें किस्मत फूटी है, क्या करें, पुण्य नहीं है। चौका ही नहीं लगे, चौका लगे तब 4 लोग बना के इकट्ठा करें तब लगे पंचायती चौका, और बना देंगे दाल रोटी एक सब्जी रख देंगे खा लो। हमारे आचार्य श्री का तो पुण्य इतना है, लेकिन खर्च नहीं करते, बहुत कंजूस, सब तरफ कंजूस। गर्मी में देखो बैठे इतने कंजूस। अरे एक कूलर लगवा लो, एक एसी लगवा लो, कितना। अरे कमाई में से थोड़ा खर्च हो जाएगा तो क्या, कितना खर्च हो जाएगा। मैं कहता हूं आचार्य श्री चाहे तो बहुत ठाठ से रह सकते हैं, फिर भी उनका पुण्य खत्म नहीं होगा। इतना तो अभी कमा के रख लिया है उन्होंने, लेकिन खर्चा के नाम से एक कौड़ी भी खर्चा नहीं है। एक कौड़ी। कूलर है नहीं, पंखा है नहीं, लाइट रात में लेते, लाइट का उपयोग करते नहीं। खर्चा, तुम तो ये बताओ हमारे आचार्य श्री का खर्चा किसमें है? जो वो हाल लेते हैं उतना कितने रुपया का होगा वो बता दो। जो वो लेते हैं उसका रुपया, और आमदनी बहुत जबरदस्त है। चलो भाई, कई अच्छे लोग होते हैं जो स्वयं के लिए खर्च नहीं करते, लेकिन कम से कम दूसरों को तो दान दे देते हैं। लेकिन उसमें और कंजूस, आशीर्वाद तक नहीं देवे, आंख उठा के नहीं देखे, 2 शब्द नहीं बोले। कोई कितना ही परेशान होता रहा, अपने पुण्य में से एक कौड़ी नहीं देवे जी। और कहते हाँ हाँ मुझे मालूम है। अरे क्या मालूम है, खाक मालूम। कभी आचार्य से ज्यादा अपन बोलो ना, हाँ हाँ मैं मालूम, मैं समझ गया सब बात। अरे समझ गया, अभी मैंने कही तो है ही नहीं, तो भी समझ गया। यही देखो कितनी बड़ी स्थिति। तो ऐसे कंजूस जो स्वयं अपना पुण्य स्वयं भोग नहीं रहे हैं और ना दूसरे को दे रहे हैं, ऐसे के पास जाने का मतलब क्या है? मात्र एक कारण कि आचार्य की सबसे बड़ी तपस्या है वे अपने अंदर का खेद खिन्नता। खेद खिन्नता तो उनको आती है, विकल्प उनको आता है। ये मैं कहता हूं मेरे से ज्यादा तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैं आचार्य श्री को खेद खिन्नता भी आती है, विकल्प भी आते हैं, अंदर द्वंद्व भी आता है, मन परेशान भी होता है, दुखी भी होते हैं, ये सब होता है। इसके लिए मैं कभी क्लीन चिट नहीं दूंगा कि, लेकिन मेरे गुरु की सबसे बड़ी विशेषता है ये सब कुछ अपने चेहरे पर और वचनों में नहीं आने देते। बस जब भी जाओगे तुम प्रसन्न मिलेंगे, आनंद में मिलेंगे, सौम्य मुद्रा मिलेगी। ये सबसे बड़ा सगुन है उनका दर्शन, ये सबसे बड़ा मंगल है। जो व्यक्ति अपने अंदर की खेद खिन्नता नहीं आने दे, समझ लेना वो संसार का सबसे बड़ा साधु मांगलिक है, उसका दर्शन ही काफी है। मत देने दो कुछ उसको, आशीर्वाद भी नहीं दिया तो कोई जरूरत नहीं, मत पढ़ो, मत खेद खिन्न हो गए मुझे आशीर्वाद नहीं मिला। तुम्हारी आंखों ने उनके चेहरे को देखा, हाँ वो तो देख लिया, बहुत उस चेहरे में तुम्हारा इतना सगुन हो गया, इतना सगुन हो गया कि जिस कार्य में विघ्न आने थे वो कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएगा।
और वचनों में तो उनका अपन सब जानते ही हैं, हंस के बोलते हैं, कभी डांटते भी हैं हम लोगों को। तो नियम से तुरंत डांट खाने के बाद तुरंत पहुंच जाओ ना तो वे हंसते हुए मिलते हैं, तुरंत जाओ दूसरी बार में तो आशीर्वाद मिल जाता है। कभी शिक्षा देना हो, प्रायश्चित देना हो तो भले ऊपर से रहें, लेकिन अंतर चेतना की बात। तो ऐसी स्थिति को लेकर के कभी भी अपने अंदर का, और अंदर का जो, इसलिए साधु जब खेत खिन्न होता है, मैंने आज सोचा था कि सामायिक निर्विकल्प होकर करूंगा, लेकिन पता नहीं कब मन चला गया, कब निद्रा आ गई, प्रतिक्रमण भी टूट गया। तो फिर बड़े बड़े लोग आते हैं हमें समझाने, छोटे तो समझाएंगे नहीं। कौन आए? आदिनाथ भगवान आए। बोले क्या बात है बेटा, ये मन चंचल है, मन ठीक नहीं हो रहा, बार बार भाग जाता है। अरे छोकरे छोकरे, मुझे अपने इस मन को कंट्रोल करने के लिए 1000 साल लगे थे। तुझे कितने साल हो गए दीक्षा लिए? मुझे 1 साल लगे थे, देख मैं कौन हूं। मैंने कहा प्रभु आप तीर्थंकर हैं, आप 63 रिद्धि के धारी हैं, तो मुझे 1000 साल लगे थे। अब तू अंदाज लगा ले जबकि जमा कि आदिनाथ को 1000 साल, तो सुधा सागर को कितने साल, कितना लगा दो? भाव लगा दो तो भैया कोई बड़ी बात नहीं, 1000 भवों में भी हो जाए तो अपने आओ भाग। महान महान आत्मा समझाते हैं, घबराओ मत, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। तुम्हारा ये सोचना ही काफी है कि मैं आज प्रतिक्रमण को निर्विकल्प करूंगा, ये सोचना ही तुम्हारा काफी है। तुम निर्विकल्प नहीं ले पाए, लेकिन कम से कम तुमने निर्विकल्प होने का भाव तो किया, तुमने निर्विकल्प करने की सामायिक तो की। तुम सो जाओ, कम से कम तुमने योग भक्ति पढ़ करके ये तो भाव प्रदर्शित किया कि मैं सोना नहीं चाहता, नहीं तो तुम योग भक्ति क्यों पढ़ते? तो तुमने ये साहस कर लिया कि मैं सोना नहीं चाहता हूं, फिर भी नींद आ गई, कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए तुम अभी अपने गुणस्थान से नहीं गिरे हो, अपने मुनि प्रस से नहीं गिरे हो, क्योंकि तुम सोना नहीं चाहते थे, तुम बाहर दौड़ना नहीं चाहते थे, तुम मन को चंचल करना नहीं चाहते थे। बस अपन को एक ही बात करना, अपन कितने फेल होंगे, कितने पास होंगे, लेकिन फेल होने का संकल्प नहीं कर। संकल्प क्या करना? मैं पास होऊंगा, अब फेल हो जाऊंगा तो हो जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति को लेकर के बार बार भाव आता है, तो अपने जीवन को एक मानो कि हम एक खारा समुद्र है जो कोई काम के नहीं। महावीर भगवान की जय।